पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा बासी साहब, असरात क्या होंगे इसके? हमने कभी अफगानिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क नहीं समझा, हमें अब समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक करके 46 सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो टीटीपी के बेसिस पे अटैक किया। ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक मजाक बनाया हुआ है। और मेंटालिटी देखो, ये कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग करते हैं अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब जरूरत आती है कि ये करना है तो फिर ना इनके दिमाग चक्कर खा जाते हैं। क्या ऐसे मामला हल हो जाएगा? ये दो मुसलमान ममालिक आपस में टकराएंगे, अगर हम हमला करेंगे वो अपना दिफा करेंगे, उनका भी हक बन जाता है। जहाँ पे अफगानिस्तान का मामला है, हमें उनसे बड़ी खुलकर बात करनी पड़ेगी। हमसाया मुल्क है, जो हमारे बॉर्डर को माने ना माने हम देंगे। अब जब ये डीजी आयुष पार बोल रहा है बार बार भारत की इन्वॉल्वमेंट है, भारत का इससे कोई लेना देना है नहीं। भारत की स्थिति तो आप सब जानते हैं। तीसरा, उन्हें ये पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए। आप नतीजे में अहम कमांडर समेत 71 से ज्यादा खवारिज हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 14 अहम मराकज तबाह हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की काबुल में तलबी हुई, जिसमें मुबैना बमबारी पर एहतजाज और जवाब की धमकी भी दी गई है। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान एयरफोर्स। उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है काबुल की गवर्नमेंट, वो अपनी जगह है, लेकिन दर हकीकत वहाँ जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप में का हिस्सा थे, जो उनको ट्रेन कर रहे थे, वो जो लोग यहाँ वारदातें करके वापस वहाँ जाकर चुप जाते थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और 71 के करीब जो है वो उनको जहन्नम वासिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे भारत मीडिया में। दोस्तों, पाकिस्तान सेना और तालिबान के बीच सीमा पर जमकर संघर्ष जारी है। तालिबानी सेना ने टूरन लाइन पार करके 19 पाकिस्तानी सेना को मार डाले और कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। ये देख पाक मीडिया बौखला गया है। अफगान जनता ने कभी भी टूरन लाइन को नहीं माना और तालिबान भी इसे नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, टीटीपी आतंकियों के पाकिस्तानी सेना के 16 जवानों की हत्या के बाद अब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के पाकटीक प्रांत में 4 जगहों पर हवाई हमला करके 50 लोगों को मार डाला है। दोस्तों, टीटीपी पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच जमकर गोलीबारी हुई। पाकिस्तानी वायुसेना के अफगानिस्तान पर हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। इस बीच टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक मेजर को मार दिया। पाकिस्तान में कई जगहों पर हमले किए। तालिबानियों ने पाकिस्तान में घुसकर 19 सैनिक को मार दिया। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच लड़ाई में अभी किसी तरह का हताहत नहीं है। पाक मीडिया भी अब झूठ बोलना चालू कर दिया है। दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमले का बदला ले लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा, अफगान तालिबान पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों को निशाना बनाया है। तालिबान ने अब अफगानिस्तान क्षेत्र पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान का टेंशन और बढ़ने वाला है। तहरीके तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान सेना को खुली धमकी दे दी है। पाकिस्तान लड़ाकू विमानों के अफगानिस्तान में कई हमले करने के बाद टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद तेज करने का प्रण ले लिया है। वही तालिबानी सेना भी सीमा पर हथियारों के साथ तैयार खड़ा हुआ है। दोस्तों, चल के देख लेते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस पे क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है दोस्तों उसको भी ऑल पे सेट करके जरूर जाना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो आप तक दोस्तों सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना है। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है, पाकिस्तान भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? और अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा बासी साहब, असरात क्या होंगे इसके? देखिए, हमें अपने ताल्लुकात जो अफगानिस्तान से हैं, ये दो तरफा ताल्लुकात हैं। वो भी एक मुमलिकत है, हम भी एक मुमलिकत है। हमें इस तरीके से उनसे बात करनी चाहिए। हम बदकिस्मती से, मैं माजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने कभी अफगानिस्तान को खुद मुख्तार मुल्क नहीं समझा, हमें अब समझना पड़ेगा। खारजी किसे हम कहते हैं? अगर वहाँ पर ऐसे लोग हैं
जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान जिन्हें हम कहते थे या कहते हैं, अगर वहाँ पर मौजूद हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारी अफवाज पर हमलावर होते हैं, तो ये अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है कि इस मामले को उन पर कंट्रोल करे। ये उनके पास चॉइस नहीं है कि करे या ना करे, क्योंकि अगर आपके फिर अगर वो वहाँ से होते हैं फिर हमें हक हासिल है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। लेकिन क्या इससे मामला हल हो जाएगा? ये दो मुसलमान ममालिक आपस में टकराएंगे, अगर हम हमला करेंगे वो अपना दिफा करेंगे, उनका भी हक बन जाता है। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है जी। हमने लाखों मिलियंस ऑफ लाइव्स पाकिस्तान की शहीद हुए हैं अफगानिस्तान के मामले में जी। सर बैठ कर बात करनी पड़ेगी अफगानिस्तान से, लेकिन हमें मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमें अपना रवैया थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा। फिर हमें वीज़े भी देने पड़ेंगे, फिर हमें पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, लेकिन वो तो ये सब कुछ मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो बॉर्डर भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि भारत के साथ मिलकर उनकी प्रायोरिटी बिरादर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो तालिबान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो दहशतगर्द है माफ़ कीजिएगा उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारत के साथ मिलकर। देखिए, ये अगर सबूत है तो हमें सबूत मुहैया करना पड़ेगा। ये बात करनी भी मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है अगर सबूत के बगैर। आपका हमसाया मुल्क है, जो हिंदुस्तान तो आपका दुश्मन है, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो तो हर वो कोशिश करेगा जिससे हमारा नुकसान हो, उसको हम अलहदा काउंटर करेंगे। लेकिन जहाँ पे अफगानिस्तान का मामला है, हमें उनसे बड़ी खुलकर बात करनी पड़ेगी। हमसाया मुल्क है, जो हमारे बॉर्डर को माने ना माने, ये सतर से मामला चल रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर अब काफी हालात अच्छे नहीं हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक करके 46 सिविलियंस को मार दिया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थे। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि वो टीटीपी के बेसिस पे अटैक किया, वो टीटीपी के लड़ाकू थे, मगर ऐसा अफगानिस्तान की तरफ से जो आया है उसमें लगता है कि जो रिफ्यूजी थे जो पाकिस्तान से वहां गए थे उनको मार दिया। अब सच्चाई यह है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो अब बदला तो लेगी, और वो बदला लेगी। हो सकता है कि उनकी एयर पावर इतनी ज्यादा अच्छी ना हो, मगर उनके पास जो गुरिल्ला वारफेयर, जो लड़ाकू हैं, वो काफी बेटर हैं। और वो मुझे लगता है जो पोस्टें हैं पाकिस्तान की मैकमोहन लाइन के ऊपर, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहां से वो हमला करेंगे, और ऐसा लगता है कि वो भी नुकसान करेंगे पाकिस्तान आर्मी को, तो बदला तो वो जरूर लेंगे, ये सच्चाई है। अब जिस प्रकार से DGISPR आपका जो बताया, मैंने तो सुना नहीं है, मगर जो अगर ये हुआ है तो ये एक प्रकार से अपना घर तो संभालता नहीं है, दूसरे को आप उंगली उठा रहे हो भारत। उसके कारण जैसे ही तालिबान टेक ओवर किया, चाहे वो लीगली या इलीगली किया है, इसमें कोई शक नहीं, लीगली ऑक्यूपाई, मगर वो रिलेशनशिप खराब हो गए। और अब जिस प्रकार से पाकिस्तान ने वहां हमला किया है, अब ये जवाब देंगे। अब जब ये DGISPR बोल रहा है बार बार भारत की इन्वॉल्वमेंट है, भारत का इससे कोई लेना देना है नहीं। भारत की स्थिति तो आप सब जानते हैं, आरजू की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, हमारे अंदर पीस और शांति है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और आज की तारीख के अंदर आप देखें इन्वेस्टमेंट बहुत हो रही है। पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया, हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं तीसरा बात, चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब PTI के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद D चौक पहुंच जाते थे? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है, अटक के DPO ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो D चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संग जानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने।
उन्होंने कहा नहीं, आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर इनकी जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, था पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है, आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ, जिसके नतीजे में अहम कमांडर समेत 71 से ज्यादा खवारिज हलाक और खुदकुश जैकेट की फैक्ट्री समेत 14 अहम मराकज़ तबाह हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी नाज़िम उल-उमूर की काबुल में तलबी हुई, जिसमें मुबैना बमबारी पर एहतजाज और जवाब की धमकी भी दी गई है। Hats off to Pakistan Air Force. Hats off to them. ये कम से कम था ये जवाब उनके लिए, मजाक बनाया हुआ है। और मेंटालिटी देखो, ये कौमों के साथ ये खिलवाड़ है। हम लोग करते हैं अपने लोगों के पहले दिमागों में गंद घुसाते हैं, फिर वक्त की जब ज़रूरत आती है कि ये करना है तो फिर ना इनके दिमाग चक्कर खा जाते हैं कि कौम हमारे खिलाफ निकल आएगी, जहालत खुद फैलाई होती है। ये ब्रदर नहीं होता। सलाहुद्दीन, अब बात सुनो, कुछ और ना करो यार आप लोग, ये कौम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं। अब ब्रदर क्यों ब्रदर? सगा भाई भी ब्रदर उन मानों में नहीं होता। कई दफा कहा है, शरीका वो होता, मेरा को दोस्त, बाकी कोई मेरा शरीका नहीं हो सकता। जो माँ के दूध बाप की विरासत में शरीक हो, वो शरीका होता। आगे से वो धमकी भी दे रहे हैं। नतीजे में 13 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। बुखारी साहब, अब जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं और खवारिज को एलिमिनेट करने के लिए खित्ते से कोशिशें जो हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये ऑपरेशन होने थे इसलिए कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। माजी में भी हमने देखा, जब तक आप इन कुव्वतों को चैलेंज नहीं करते हैं उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छी खबर के साथ साथ एक दुख भरी खबर भी है। वो ये कि इस ऑपरेशन के अंदर हमारे जो एक मेजर है, मेजर अवैस, उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकें, इनको रोकें। मेरा ख्याल है कुछ दर्जनों मरतबा ये कहा जा चुका है। फिर आखिरी वार्निंग एक दी गई थी कि अगर ये ना रुके तो फिर हम इनको परसू करेंगे, इनके पीछे आएंगे। और इसीलिए पख्तिया प्रोविंस के अंदर एक कार्रवाई जो है वो की गई है। उसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है काबुल की गवर्नमेंट, वो अपनी जगह है, लेकिन दर हकीकत वहाँ जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा थे, जो उनको ट्रेन कर रहे थे, वो जो लोग यहाँ वारदातें करके वापस वहाँ जाके चुप जाते थे, उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और 71 के करीब जो है वो उनको जहन्नम वासिल किया गया है। देखिए, ये पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अनासर जो बाहर से आके हमलावर हों उनको आपको रोकना है।